मैं फिर से हमेशा की तरह अनुरोध करूँगा आप सब, मैं कुछ अपना विचार प्रकट करूँ उसके पहले अगर सब लोग सीधे बैठ जाए और मेरे साथ गायत्री मंत्र का जाप करें। तो ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि आपकी मनस्थिति थोड़ी स्थिर हो जाए और आप थोड़ा जो भी मैं बातें करूँ उस पर ध्यान दे पाए, जिससे आपका भी लाभ होगा और मेरा भी लाभ होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सो जैसे कि हम सारे मनुष्य लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम सारे मनुष्य योनि में पैदा हुए, ये हमारा सौभाग्य है या नहीं है, ये सवाल मैं कई बार पूछता हूँ। बट हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मान पाते या अनुभव नहीं कर पाते कि जो मनुष्य योनि है वो सर्वश्रेष्ठ योनि है और इस योनि में पैदा होना हमारा सौभाग्य है। लेकिन ये सौभाग्य कैसे हुआ? किसी को पता है ये सौभाग्य कैसे मिला हमें? हमारे कर्मों के कारण। ये हमारे कर्मों का फल है कि जिससे हमें सौभाग्य मिला कि हमें मनुष्य योनि में पैदा हुए, जो सर्वश्रेष्ठ योनि है। ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम सब ज्ञानी लोग हैं, इतने तो सामान्य ज्ञान हम सभी को है कि मनुष्य योनि बाकी पशु योनियों से बहुत ही उत्तम है। और उसकी जो सबसे विशेषता है, हमें ईश्वर ने बुद्धि दी जो कि बहुत ही विलक्षण है। लेकिन इस बुद्धि का और इसके बहुत प्लस माइनस भी है। एक मनुष्य योनि है जो अपने इस बुद्धि को इस्तेमाल करके बहुत महान भी बन सकती है और उसी बुद्धि को उपयोग करके और दुरुपयोग करके बहुत निम्न स्तर पे भी गिर सकती है, जो पशुओं से भी। तो इसलिए वो किस लिए है? क्योंकि इस मनुष्य योनि में ही कर्म करने की स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता है। बाकी जो पशु योनि है उनमें इतनी तो स्वतंत्रता है कि जब भूख लगे तो कुछ शिकार कर ले या कुछ खा ले पी ले, लेकिन उससे ज्यादा स्वतंत्रता उनमें नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है। तो मनुष्य इसलिए बहुत ही विचारशील प्राणी है। हमेशा विचार, ऐसा कोई पल नहीं होगा जिसमें हमारे अंदर विचार ना आते हैं। हम सभी के अंदर विचार आते हैं और बहुत सारे विचार आते हैं। कुछ जो विचारशील लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनमें किस तरह के विचार आते हैं और उनमें किस तरह के विचार आते हैं, उनमें भी फर्क होता है। जो विचारशील और विद्वान लोग हैं और जो जब से इस संसार बना है तब से उनमें ये विचार आते हैं कि मैं क्यों आया हूं और ये दुनिया क्यों बनाई है, किसने बनाई है, ये दुनिया ये संसार क्यों बना है, किसने बनाया है और मैं क्यों यहाँ पे आया हूं, मेरे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। और ये सवाल हमारे सारे शास्त्रों, सारे ज्ञान का मूल है। सारा ज्ञान, सारे शास्त्र, सारे ऋषि मुनि इसी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने इतना स्वाध्याय किया, उन्होंने इतना तप किया और उसको अपने विचारों को उन्होंने हम सबके सामने, हम मनुष्यों के सामने प्रकट किया, अलग अलग रूप में, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुस्तकों में और अलग अलग तरीके से, स्टाइल से। क्योंकि हमें भी कोई दो मनुष्य एक जैसा है? हर किसी को एक तरह से कोई बात समझ में आती है? सबका अपना स्टाइल है समझने का। एक ही तरह से अगर किसी को चीज समझाया जाए, सब कोई एक ही तरह से नहीं समझ सकते। और यही विचारधारा को, यही विचार शैली को लेकर ऋषियों ने एक ही इस क्वेश्चन, जो कि हमें 2, 3, 4 क्वेश्चंस लगते हैं, उसके अराउंड इतने शास्त्र लिखे कि किसी तरह से तो मनुष्य समझ जाए कि क्या प्रयोजन है तुम्हारा आने का, दुनिया क्यों बनी है, संसार मैंने क्यों बनाया है,
और वो मैंने बनाया है। और ये क्यों बनाया है? जो इतनी सुंदर संसार है, नियमबद्ध संसार है, अपने आप चल रहा है, नियमों से बंधा हुआ। हमें कोई डर नहीं है कि पृथ्वी कब गिर जाए, क्योंकि ये जो संसार है वो कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहा है। नहीं तो मनुष्य तो ऐसी कोई चीज बना ही नहीं सकता जो ऐसे टिकी रहे, घूमती भी रहे। जो घूम भी रही है, टिकी भी हुई है, गिर भी नहीं रही है। आप समझिए, तो ये तो शक्ति किसी मनुष्य में है ही नहीं। मनुष्य में तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है ये भी हमें नहीं पता। कितनी चीजें शरीर में अपने आप चल रही हैं, हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। हमें तो पता भी नहीं चलता मैं सांस ले रहा हूं। आप में से कितने लोगों को पता होता है कि सांस ले रहे हैं? जब तक हम ध्यान न दें तब तक हमें पता ही नहीं कि मेरी सांस भी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं हम कितने ज्यादा अज्ञानी हैं। हमें इतनी भी अवेयरनेस नहीं होती कि मैं सांस ले रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं, क्यों बनी दुनिया, तो ये सारी चीजें तो बहुत सारे इसके जवाब हैं जो मैंने कई बार इसको किसी अलग अलग तरीके से लिया है। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें इस दुनिया में जीना कैसे। क्योंकि ये जब सवाल आ जाता है कि अगर मैं क्यों में फंसा रहा हूं, तो कई बार बड़ी निराशा आ जाती है। हम बोलते हैं क्यों बनी है दुनिया, जब मुझे मरना ही है तो क्यों मैं आया हूँ, तो उसमें हम बड़े निराशवादी हो जाते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कुछ काम ही ना करें, छोड़े, जो भी हो रहा है होने दें। तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि अब मैं आ तो गया हूँ इस दुनिया में, है ना, क्यों आया हूँ शायद मुझे अभी ढूंढना है या मुझे अभी पता करना है, लेकिन जीना तो है मुझे भूख तो लगती है, मुझे दर्द तो होता है, वो सब सत्य है, वो रियलिटी है, उसे तो मुझे फेस करना ही है। तो मैं कैसे जीऊं इस संसार में, उतना तो पहले मैं पता करूं। और वो क्या ईश्वर ने बताया है, ईश्वर ने बताया है, ठीक है। तो ईश्वर ने बताया है सारा का सारा। जैसे ये चीज भी कई बार हम देखते हैं, जब ईश्वर ने हमें शरीर दिया, ये दुनिया दी, तो ईश्वर ने इसको उपयोग करने के लिए कोई मैनुअल दिया है? क्योंकि हम जो भी कोई भी नई चीज खरीदते हैं संसार में, चाहे वो फोन खरीदते हो, चाहे वो टीवी खरीदते हो, चाहे मिक्सी खरीदते हो, हर किसी के साथ एक मैनुअल आता है, उसको इस्तेमाल कैसे करना। तो जब हम इस शरीर में आ गए, ये भी एक हमारा यंत्र है, और ये सारी की सारी दुनिया भी एक जड़ है, जो मशीन है या जैसी भी चीजें हैं, उसको यूज करने के लिए इसको बनाने वाले ने कोई मैनुअल दिया है क्या? किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। तो कोई मैनुअल दिया है? नहीं दिया? दिया है कि नहीं दिया? दिया है। तो मनुष्य को जब बनाया, जब संसार को बनाया, सबसे पहले मैनुअल दिया है। सबसे पहला मैनुअल वो किसको दिया? ऋषियों को दिया, कि संसार में रहना कैसे, जीना कैसे, इन सारी जो इतनी सारी चीजें इस दुनिया में दी है, उसको यूज कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, सेब को कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब जितने फल फूल जितनी चीजें हैं सबको इस्तेमाल करने के सारी चीजें बताई हैं कि नहीं बताई? तो बिना ज्ञान के, बिना मैनुअल के हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। और यही फर्क है, जिस मनुष्य को इन सारी चीजों का उपयोग करना आता है, वो उतना सुखी है कि नहीं? हम संसार में हमेशा देखते हैं, जो जितनी भी चीजें इस दुनिया में है, उसका जो सदुपयोग कर लेता है वो सुखी होता है, जो दुरुपयोग करता है वो दुखी होता है। यही होता है कि नहीं? तो मनुष्य, ईश्वर ने हमें बताया, बहुत सारे खाना बनाने के कई सारी विधियां बताई, हमने भी, मनुष्य ने सीखी, मिठाई बनाई, नमकीन बनाया, जो भी बना। लेकिन उसके साथ एक क्वेश्चन भी है कि आपने जब मिठाई खानी चालू की, तो इतनी खाओ जो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। लेकिन जब हम लालच में जैसे ही उसका दुरुपयोग करते हैं, उससे ज्यादा खाते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें ज्ञान के रूप में, वेद में, सबसे पहले वेद के रूप में मिली, जो ईश्वर ने सीधा हमें दिया, जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। आप में से सब ये मानते हैं, क्योंकि हम आर्य समाज में बैठे हैं, तो इसमें तो कोई
शक नहीं होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन जरूर होगा कि ये ईश्वरी क्यों है, उसके लिए अलग सेशन लगेगा कि ईश्वरी क्यों है, लेकिन ये ईश्वरी ज्ञान है। ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद ने इसको प्रूव किया है, और वो ईश्वरी और ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से प्रूव किया हुआ है। तो अब क्यों आया हूं, इसका भी कई बार हम जब इसको सवाल को जवाब नहीं पा पाते तो उसका भी उन्होंने दिया क्यों आया। मैं तुमको बता देता हूँ, फिर तुम उसको रिलेट कर लेना कि वो तुमसे मैच करता है कि नहीं करता है। तो उन्होंने बताया कि तुमको ये शरीर और संसार इसलिए दिया कि तुम मुक्त हो पाओ। मुक्त होना क्या होता है? मेरे ख्याल से हम में से हर कोई हर दिन क्या चाहता है? हम फ्रीडम चाहते हैं कि नहीं? हमें कोई बांधे ना, कोई ना बांधे। मैं किसी की नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ। यही है सबसे तीव्र इच्छा शक्ति हमारी, यही है ना। मैं इस संसार में मैं अपने हिसाब से रहूं, मुझे ये फ्रीडम चाहिए। लेकिन वो इतनी आसान है क्या? उसके लिए हमें पूरे संसार के नियम को समझना है, सारी चीजों को यूज करने को कैसे यूज करना है उसको समझना है। जो उसके बाद जो मुक्ति मिलेगी वो रियल मुक्ति है। तो मुक्त होने के लिए हम यहाँ पर आए और मुक्त होने के लिए हमें ये सब साधन मिले हैं। अब इसमें जो अब हमारी जो अनुभूति होती है, मतलब हमें जो मुक्त होना है, किसको होना है? वो है आत्मा को। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपनी आत्मा को पहले जानते हैं? तो उसका भी एक रास्ता है, जो मुक्त होने का जो रास्ता है कि क्या मुक्ति चाहिए, किससे मुक्ति चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें सारे दुखों से मुक्ति चाहिए। तो जब सारे दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? इस शरीर के द्वारा। तो ये जो साधन दिया है शरीर, तो उस साधन के द्वारा पहले तो हमें अपनी आत्मा को जानना है। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है इन साधनों से। और इसी स्ट्रगल में हम अभी तक फंसे हुए हैं कि हम तो अपने आप को क्या समझ बैठे हैं? ये शरीर हम, और ये जो छोटा सा ज्ञान है यही पूरा अध्यात्म है। शरीर और आत्मा अलग है, हम आत्मा है। इस ज्ञान को ये पूरा अध्यात्म इस चीज पे अटका हुआ है। जिस दिन हमने इस चीज को अंतर मन और पूरा रियलाइज कर लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं मुक्त हो गया। सिर्फ ये अध्यात्म है, एक सेंटेंस में ये अध्यात्म है। और उसको समझाने के लिए पूरे के पूरे शास्त्र कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये शाब्दिक ज्ञान तो हम सबको है। ये शाब्दिक ज्ञान तो क्योंकि हम आर्य समाज से जुड़े हुए हैं सबको है, लेकिन तात्विक ज्ञान अभी भी नहीं है। हमने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो आत्मा कहाँ है, कौन है, क्या है? मैं अभी तक उसको ढूंढ रहा हूं, अभी तक मैं उसको। तो अब कैसे पहुंचे इस शरीर के द्वारा, अब उस आत्मा तक कैसे पहुंचे? यही पूरा ज्ञान है, यही पूरा ज्ञान है। इस शरीर की साधना, जो साधन मिले हैं, उसको यूज करते हुए हम आत्मा तक कैसे पहुंचे, यही पूरा ज्ञान है। अब वो उसके भी उपाय बताए हैं, कैसे पहुंचे। तो सबसे पहली बात तो है कि हम पूरे ज्ञान को प्राप्त करें, और उस ज्ञान से जो हमारा जो शरीर भी कई तरह के है, जो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। तो जो हमारे आत्मा को क्या दिखता है, जो भी हमें अनुभूति हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है अनुभूति? जो भी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी हम अपने आप को मान रहे हैं, वो कहाँ से मान रहे हैं? तो ये जो साधन है, वो जो इसीलिए साधन दिया है क्योंकि आत्मा डायरेक्टली, आत्मा ये चीज मैंने शायद पहले भी की है कि ये सीधा आत्मा से क्यों नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आत्मा में इतनी काबिलियत नहीं है, इसलिए साधन दिए गए। तो वो मन के द्वारा जो भी कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, वो मन के द्वारा, जो कि जड़ है, और उसका अनुभव
जो है वो आत्मा को ही होता है। हम उस मन के द्वारा ही इस आत्मा को सबसे पहले जानेंगे। किसके द्वारा जानेंगे? उस मन के द्वारा। हम आत्मा को, जब अगर हमारे पास शरीर नहीं होता है, जब तक हम ज्ञानी नहीं होते हैं, इतना हमें एहसास नहीं होता, आत्मा अपने आप को नहीं जान सकती। इसीलिए साधन दिए गए। शरीर क्यों दिया गया? कि पहले आत्मा अपने आप को तो जाने, क्योंकि आत्मा में इतना ही ज्ञान नहीं है कि वो अपने आप को जान पाए। तो हम कितने अल्पज्ञ हैं, इससे हमें पता चलता है। हमको ज्ञानी बनाने के लिए, हमें अपने करने के लिए ईश्वर ने हमें ये साधन दिया कि पहले अपने आप को तो जानो, फिर मुझे जानोगे। तो जब मन के द्वारा ही हम जान सकते हैं, और वो भी एक बड़ा, अब वो जो मन मिला हुआ है, मन क्या करता है? उसको, आत्मा को वो ज्ञान देने के लिए इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करता रहता है। यही होता है कि नहीं? हमारा मन हमारे भले के लिए बना हुआ है, और वो इतना भला चाहता है कि जो भी ज्ञान है, चाहे वो अच्छा बुरा, उसको नहीं पता है, वो तो सारा ज्ञान डालता रहता हमारे अंदर। सारा ज्ञान हमारे अंदर कंटिन्यूअसली, हम 2 मिनट के लिए बैठे, आंखें खुली हैं और ज्ञान जाते जा रहा है, कान खुले हुए हैं, ज्ञान हमारे अंदर। कौन सा ज्ञान हमें आत्मा का दर्शन कराएगा, वो हमें नहीं पता अभी तक। यही दुविधा है कि नहीं हमारी? ज्ञान तो बहुत है हमारे पास, और हर पल हमें ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वो ज्ञान जिसके द्वारा हम मन से आत्मा का दर्शन कर पाए, वो अभी तक हम खोज रहे हैं। वो कौन सा ज्ञान? तो इसमें भी ये क्या पूरा उपाय क्या बताया गया है कि अगर आपको आत्मा को देखना है, तो पहले तो हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मन को रोकना है कैसे। समझ रहे हो? मन में आत्मा क्यों नहीं दिखती? हमें अगर मन में आत्मा को देखना है, क्योंकि जब मन में आत्मा दिखेगी तभी हमें आत्मज्ञान होगा। और वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मन इतना चंचल है, मन टिकता ही नहीं है। जैसे मिरर होता है, तो इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है कि मन एक मिरर है। अब जब मिरर जब टिकेगा ही नहीं, तो हम अपने आप को देख कैसे पाए? हिल रहा है कंटिन्यूअसली, अगर कोई चीज हिल रही है, गंदी है, हम अपना चेहरा देख पाएंगे उस पर? नहीं देख पाएंगे। तो पहले तो हमें यह ज्ञान प्राप्त करना है कि उस मन रूपी शीशे को साफ कैसे करना है और स्थिर कैसे करना। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जिस दिन हमने उस मन को रोक लिया, आत्मा तो अपने आप दिखेगी, और जब आत्मा दिख गई, फिर आप जो ये प्रकृति के बंधन से बंधे हुए हैं, क्या है प्रकृति का बंधन? सत्य, रज और तम, ये बंधन है हमारा, लेकिन यही साधन भी है। हमारा जो शरीर है, वो जो संसार है, इन 3 तत्वों से बना है, शायद हम सब जानते हैं। और वो तत्वों को जान के हमें उनको छोड़ना है और अपने आत्मा के पास पहुंचना है। और उसको मन से ही जाना जा सकता है, और मन को रोकने के लिए पहले ये ज्ञान होना। तब यही वाली बात है कि अब इस मन हमारा गंदा है, साफ है? कितने का मन साफ है मानते हैं? पूरा साफ है आपका मन? कितने लोग मानते हैं आपका मन एकदम साफ है? अगर एकदम साफ है तो आपको आत्मा क्यों नहीं दिख रही है आपके मन? इसका मतलब हमारा मन साफ नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है। क्योंकि जिस दिन मन साफ हो गया पूरा, और जिस दिन स्थिर हो गया, आत्मा अपने आप दिखेगी। उसी दिन हमें पता चलेगा हम क्या है, और वो हम आत्मा क्या है? शुद्ध स्वरूप है। सो इसको जानने के लिए हमें ये भी जानना है कि अब इस मन को साफ कैसे करें, क्योंकि हमें पहुंचना, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक हम दुखों को नहीं छोड़ सकते, तब तक हम सुखों को, आनंद को, जो अनंत आनंद है ईश्वर का, हम उससे नहीं जुड़ सकते। तो कई बार ये भी लगता है कि जो आज ही मैं, जब मेरे अंदर विचार आ रहे थे, मैं जब सोच रहा था
तो ये जो मेरा सुख या मेरा दुख वाली बात है, क्या है मैं स्वार्थी तो नहीं हो रहा? जो मोक्ष है वो भी एक स्वार्थ का ही तो वो नहीं है। फिर मैंने सोचा, क्योंकि ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप बताइए, जब तक आप इस काबिल नहीं होंगे, इसका मतलब कि जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, आप सबसे ज्यादा सुखी नहीं होंगे, आप किसी और को सुखी कर सकते हैं क्या? तो जो मैं मोक्ष की बात है तो मेरे लिए, लेकिन जब तक मैं आनंद युक्त नहीं हूं, तब तक मैं किसी और को भी आनंद नहीं दे सकता। क्यों? हमारे पास जो चीज है वही तो हम देते हैं। कोई ऐसी चीज जो हमारे पास नहीं हम किसी और को दे सकते? हम अगर गरीब है तो किसी को पैसा दे सकते? अगर मैं बीमार हूं तो मैं किसी को स्वस्थ रहने का ज्ञान दे सकता हूं। तो ये सारी चीजें ईश्वर ने इस तरह से बनाई है। तो ईश्वर के पास ही आनंद है, वही दे सकता है, क्योंकि उसके पास है। और जब हम उसके अधिकारी बन जाएंगे, जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे या समाधि प्राप्त कर लेंगे, तो हमें जो आनंद आएगा तभी मैं दूसरों को भी आनंद दे सकता हूं, दूसरों को भी सुखी कर सकता हूं। तो ये स्वार्थपूर्ण लक्ष्य नहीं है। ये जो लक्ष्य है ये सारे संसार का लक्ष्य है कि मैं पहले इस काबिल बनूं ताकि मैं दूसरों का उपकार कर पाऊं, दूसरों को भी खुश रख पाऊं। कई बार हमें लगता है कि मैं तो सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं, लेकिन जब तक आप खुद काबिल नहीं है, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप एरोप्लेन में भी जाते हैं तो सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब वो एयर अगर लो प्रेशर होगा, जब वो मास्क से बाहर आएंगे तो सबसे पहले अपना लगाएं, अपने ऊपर लगाएं, अपने आप को पहले स्थिर करें, अपने आप, फिर दूसरों की हेल्प करें। तो यही नियम हर जगह चलता है। आप अगर इस दुनिया को खुश करना चाहते हैं, आप अपने इस दुनिया को सुखी करना चाहते हैं, पहले अपने आप को सुखी करिए, पहले अपने आप को सुखी करिए। और इसी उपाय के आगे बहुत सारे उपाय हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमें इस मन को रोकना है। अब वो मन क्या एक दिन में रुक जाता है या एक रात में रुक जाता है? कोई ऐसा उपाय है कि मैं पकड़ लूं मन को रोक दूं? ऐसा किसी के पास उपाय है क्या? है किसी के पास ऐसा उपाय कि मैंने मन को पकड़ा, ऐसे रोक दिया, मैं मोक्ष प्राप्त, मैं समाधि में आ गया? ऐसा किसी के पास उपाय है? और ऐसा उपाय ईश्वर ने भी नहीं बताया, ना किसी ऋषियों ने बताया, क्योंकि वो सारे के सारे बहुत ही प्रायोगिक लोग हैं, या प्रायोगिक जो भी है, ईश्वर भी बहुत ही प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। तो यहाँ पे ये बात है कि जो ज्ञान हम सुनते हैं, अब ये जो ज्ञान है मैं जो आज बता रहा हूं, अगर वो व्यवहारिक नहीं है तो आपके लिए वेस्ट है कि नहीं? तो जब तक ज्ञान व्यवहारिक नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है। और इसी चीज की मैं यहाँ पे और ज्यादा स्थापना करना चाहता हूं कि इस ज्ञान को व्यवहारिक, जब तक हम हर दिन हर व्यवहार में उसको ना देखेंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम इसको व्यवहारिक भी नहीं बना पाएंगे। तो हमें से जैसे अब ये है कि जो मन को रोकने की बात है, मन को एकदम से तो रोका नहीं जा सकता, हम सब समझते हैं। तो मन को हमें धीरे धीरे रोकना है, स्टेज बाय स्टेज, एक एक लेवल पे। और मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, आप भी सब जानते हैं मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, और जो सबसे ऊंची अवस्था है वहां पे हमें पहुंचना है। तो हम किसी भी अवस्था में, उस तरह से हमारे उपाय भी है, वेदों में शास्त्रों में वही उपाय बताया कि आपको पहले तो ये समझना है कि आपकी मन की अवस्था किस लेवल पे है। आपकी मन थोड़ा रुका हुआ है, या बिल्कुल ही चंचल है, या काफी रुका हुआ है, तो आपको उस हिसाब से, और यही बुद्धिमत्ता है भाई, मुझे तो पहले अपने आप को असेस करना है, जज करना है कि मेरा मन किस लेवल पे है, कितने तक मैं रोक पाया हूँ, और उसी हिसाब से मुझे उस पे उपाय लगाना है कि मुझे उसे पूरे तरीके से रोकना है। अगर मुझे अपने आप को जानना है, अपना आत्मा का, अपने को आत्मदर्शन जब तक करना है। तो इसमें जो सबसे नीचे वाली स्थिति होती है, उसके लिए उपाय जो बताए हैं, मतलब जो कि बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक है,
वो है यम नियम के उपाय। और यम नियम के बहुत सारे अंग हैं, 5 यम के अंग हैं, 5 नियम के, वो मैंने उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है कंसेप्चुअली वो है क्या, लेकिन उनका जो व्यवहारिक उपयोग कैसे हो। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मन और हमारी जो दिनचर्या में सबसे ज्यादा विचलित कब होता है? जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, यही होता है। हम किसी से बात कर रहे हैं, हमने किसी के साथ किसी ने हमें गलत बोल दिया तो हमारा मन विचलित हो जाता है, या हमने भी किसी को गलत बोल दिया तो हमारा मन विचलित हो जाता है। यही होता है कि नहीं? और वो जो वो लगता तो एक मोमेंट का है, लेकिन जो वो विचलता है, वो जो चंचलता है, वो चलती चली जाती है। अगर आप परिवार में देखें, अगर आपने आज सुबह उठे और आपके पति पत्नी का अनबन हो गया, पूरा का पूरा दिन खराब हो गया आपका, हुआ कि नहीं? हुआ तो वो 2 सेकंड का व्यवहार था। वो 2 सेकंड में आपने शायद कुछ अपशब्द बोल दिए या कुछ ऐसी हरकतें कर दी, लेकिन उससे असर क्या हुआ? पूरा दिन हो सकता है, महीने भी खराब हो सकता है। आपने क्या बोला उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पत्नी को या अपने पति को ऐसा कुछ बोल दिया है तो हो सकता है आपका डाइवोर्स भी हो जाए। Am I right? तो जो यम नियम को का जो व्यवहारिक रूप है वो इतना गहन है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करना है। क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक समाज में रहते हैं। बिना दूसरों के व्यवहार के बिना हम इस दुनिया में रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते। क्या मैं अकेले रह सकता हूं जंगल में जाके? अकेले नहीं रह सकता। सामाजिक हूं मैं, मेरे को तो कुछ ना कुछ तो हेल्प चाहिए, बोलने के लिए चाहिए। अगर मेरे को कोई ईश्वर खाना भी दे दे, लेकिन मेरे को कोई बात करने के लिए तो चाहिए, कोई मुझे साथ के लिए तो चाहिए। तो हम अकेले रहना ही बहुत मुश्किल है ना? तो हम सामाजिक है, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? हमें दूसरों के साथ व्यवहार सीखना है। और उस व्यवहार में जो सबसे बड़ी चीज आती है, जो हम बातचीत करते हैं, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अगर हम आज के सामान्य उसमें देखें तो हम वैसे युग के तो नहीं रहते हैं कि जहाँ पे रोज लड़ाइयाँ वार या युद्ध चल रहे हो। हम जो हमारे सामाजिक जो हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो सामान्य व्यवहार तो यही होता है कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, और उसी बातचीत में हमारा मन विचलित होता रहता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम कई बार हिंसा कर बैठते हैं। हिंसा के भी जैसे बताया 3 रूप होते हैं। एक तो आपके मन से हिंसा होती है, आपके वचनों से, जब आप वाणियों से करते हैं, और आप शरीर से भी हिंसा करते हैं। और सबसे ज्यादा हिंसा मन और वचन से ही होती है। हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, वो भी एक हिंसा है। क्यों हिंसा है? क्योंकि आपने किसी के बारे में अगर बुरा सोच लिया तो आप बुरा तो बोलोगे ही बोलोगे उसके बाद। यही है ना, बिना मन के, क्योंकि वो तो प्रोसेस है। आपने अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, बुरा सोच लिया, वो कहीं ना कहीं तो बातों में निकल ही जाएगा, वो हिंसा तो होगी। तो सोचिए कितना गहन ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है कि सबसे पहले तो मन की हिंसा को रोको। मन में किसी के प्रति बुरे विचार लाने पहले बंद करो, तभी आगे की हिंसा रुकेगी, क्योंकि वो तो बीज है। आपने जैसे ही डिसाइड कर लिया कि आदमी तो बहुत ही गंदा आदमी है, मुझे इसके साथ नहीं रह, हो सकता है वो सही है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अगर वो बात सही है, तो आपका व्यवहार उसके लिए होगा, उस तरह से होगा। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा है, लेकिन आपने दुराग्रह से या पूर्वाग्रह से उसको बुरा मान लिया है और बुरा बोल दिया है, बुरा सोच लिया है, तो आप तो उसके बारे में बुरा, उसको तो नहीं, किसी और को तो बोलोगे। और उससे क्या होता है? हिंसा से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारा मन खराब, दूसरे का मन खराब हो ना हो, हमारा मन तो खराब हो ही जाता है। तो ये जो सारा का सारा ज्ञान है, ये व्यवहारिक इसलिए है कि सबसे पहले क्या कहा गया है? अपने मन को नियंत्रण में करना है। हमें दूसरे के मन को नियंत्रण में नहीं करना है, हमें अपने मन के नियंत्रण करना है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे, ये पहली स्टेज है। मतलब छोटे छोटे चीजों से अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें,
कि जिस तरह की जो क्रोध करते हैं, क्या होता है, गुस्सा क्यों आता है आपको किसी से? किसी को पता है अभी आपको किसी के ऊपर गुस्सा क्यों आता है? तो रोज आता है आपको गुस्सा कि नहीं आता? कितने लोग हैं जिनको गुस्सा नहीं आता है? ऐसे कोई लोग जिनको गुस्सा नहीं आता? स्वाभाविक है बोल रहे। तो क्यों आता है गुस्सा आपको? किसी के मतलब कोई जो सामने वाला आपसे अलग सोच रहा है तो उसके विचारों से आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो उसके कारण गुस्सा आता है। और किस लिए आता है आपका? एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप देखेंगे तो गुस्से का जो मेन है वो रीजन है द्वेष। तो माओ ने बताया है, आप पुरुषों से पूछे उन्हें गुस्सा क्यों आता है। ये 2 माएं थी जिन्होंने अपने बच्चों से एक्सपेक्ट। अरे पुरुष भी बताइए क्यों गुस्सा आता है। तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन तो सभी के लिए आ ही जाता है। तो एक्सपेक्टेशन क्यों होता है आप बताएं, क्यों होता है एक्सपेक्टेशन? क्योंकि आपको राग होता है। जब तक आपको राग नहीं है तब तक एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह का ही व्यवहार करे जो कि आपके नियंत्रण में नहीं है। हम में से कोई दूसरे के व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या करती है? एक्सपेक्टेशन ये जगाती कि मैं दूसरे के व्यवहार को भी कंट्रोल करूं, जो कि प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से पॉसिबल ही नहीं। और यही जब एक्सपेक्टेशन कब होता है, जब हमारे क्लोज रिलेशन में। आप दूर लोगों की किसी अनजान से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, आप अपने लोगों से ही एक्सपेक्टेशन रखते हो, है ना? अपने बेटे से एक्सपेक्टेशन रखोगे, अपने पति से एक्सपेक्टेशन रखोगे, अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखोगे। क्यों? क्योंकि आपका राग है, उत्प्रेषणा है, मतलब उनके प्रति आपको कि वो गलत ना करें। तो इस राग से क्या होता है, हमें दुख होता है, और वो दुख बाद में वही आप उसके प्रति आपका द्वेष पैदा होता है। कोई भी चीज जब हमें दुखी करती है उससे क्या होता है, हमें द्वेष होता है। तो अगर आप गुण में देखेंगे, क्रोध या गुस्सा का जो मेन रूट कॉज है वो है द्वेष। वो भले वो राग से उत्पन्न हो रहा है लेकिन अल्टीमेटली वो जा रहा है द्वेष में। तो अगर हम अपने अंदर से द्वेष को खत्म कर दें, अपने मन के अंदर से, हम सबसे ज्यादा अहिंसक बन जाए, होगा कि नहीं? और हमारे सारे रिलेशन अच्छे बन जाए, हो जाएगा कि नहीं? हमारे सारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और यही अहिंसक होने का फायदा है। लेकिन अहिंसक बने कैसे, उसमें यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी ये जो चीजें हैं, हमारी जो समझ है अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है। तो अहिंसा का तो बहुत सारा विकृत रूप हमने देखा है। हमने क्या देखा है कि हमको सबको खुश करना है, वो अहिंसा है। ऐसे ही सोचते हैं, किसी को दुख नहीं देना, यही अहिंसा है। कितने लोग मानते हैं? तो ईश्वर किसी को दुख नहीं देता क्या? ईश्वर दुख नहीं देता? ईश्वर तो सबसे ज्यादा दुख देता है। हम सबको खुश रख सकते हैं क्या इस दुनिया में? हम हर किसी को खुश रख सकते हैं, अपने शत्रु को भी खुश रख सकते हैं क्या? तो जहां पर न्याय नहीं है वहां पे अहिंसा नहीं है, और यही विकृत समझ के कारण हम अभी तक अहिंसा का व्यवहारिक प्रयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी जो समझ क्या है कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है इसका जो सही रूप क्या है? किसी को अन्यायपूर्वक दुख नहीं पहुंचाना। समझ रहे हैं आप? किसी को अन्यायपूर्वक दुख नहीं पहुंचाना अहिंसा है। न्यायपूर्वक भले उसको दुख लगता है, लेकिन आप किस लिए कर रहे हैं? तो न्याय क्या है? कितने लोग जानते हैं न्याय क्या है?
सो जो न्याय है वो पक्षपात रहित है। तो जब अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, भले वो पनिशमेंट है, जैसे हम अपने बच्चों को पनिशमेंट देते हैं कि नहीं देते, हम ऑफिस में भी जब जाते हैं, कोई अगर गलत काम किया है तो उसको पेनल्टी या कुछ पनिशमेंट तो मिलता ही है ना। क्यों मिलता है? क्यों मिलता है पनिशमेंट? क्या प्रयोजन है पनिशमेंट का? ठीक हो जाए, वही ना। तो इसमें एक क्या है, हमारा एक अच्छा भाव जुड़ा हुआ है। हम अपने बच्चों को सबसे ज्यादा दुख देते कि नहीं बचपन में, कि खाने को नहीं मिलेगा, अभी सोने का है, अभी नहीं उठोगे तो ये। क्यों देते हैं हम? क्योंकि हम उनका अच्छा चाहते हैं, है ना। बट दुख तो दे रहे हैं, लेकिन वो न्यायपूर्वक दुख है कि नहीं। और हम भी जब बचपन में तो हमें माता पिता पे बहुत गुस्सा आता था कि मुझे ये करने क्यों नहीं दिया जा रहा, मुझे ये करने क्यों नहीं आ रहा। लेकिन माँ बाप हमारा अच्छा चाहते थे। उन्होंने हमारा रूटीन बनाया कि तुम 10 बजे सो, 5 बजे उठो। जिस माँ बाप ने ये दुख दिया है ना बचपन में, वो बच्चे सबसे अच्छे हैं आज। समझ रहे हो आप? ये दुख जिस माँ बाप ने दिया अपने बच्चों को, वो बच्चे सबसे लायक है आज के दिन में। तो ये जो अहिंसा का जो रूप है, हमने नहीं समझा। हमने क्या समझा? किसी को दुख नहीं देना, कभी दुख नहीं देना, वो पॉसिबल ही नहीं है। किसी को छेड़ना नहीं, कोई छेड़े तो छोड़ना नहीं। वो भी नहीं है। हर चीज न्यायपूर्वक है। तो जो चीज न्यायपूर्वक है वो अहिंसा है, जो अन्यायपूर्वक है वो हिंसा है। इस समझ को जब देखे, नहीं तो पुलिस की जरूरत क्या है आप बताइए ना। पुलिस तो सबसे ज्यादा तो दंड देती है। क्यों इस सामाजिक व्यवस्था में पुलिस और मिलिट्री की जरूरत है? सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए न्यायपूर्वक, अगर हमें फल ना मिले, और उसका जैसे बताना भाव क्या है, पुलिस भी क्यों है? क्योंकि समाज सुधरे, चोर उचक्के सुधर जाए इसलिए पुलिस है, दुश्मन सुधर जाए इसलिए मिलिट्री है। भाव तो यही है ना, कोई बुरा भाव नहीं है, अच्छा भाव है कि नहीं। तो वो अहिंसा है। और यही अगर हम दैनिक प्रयोग में देखेंगे, जब भी हम किसी के भी साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ऑफिस वालों के साथ, अगर मैं ऑफिस में मेरा कोई सबऑर्डिनेट है, मैं उसको हर बार बोलूं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो बुरा मान जाएगा, मैं उसकी कमियां बताऊंगा, वो तरक्की कर पाएगा? वो तरक्की कर पाएगा? बताइए आप। कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और मैं खुद मैनेजर रहा हूं, और अभी भी हम बहुत सारे हमारे जो एम्प्लॉय हैं, तो मेरा जो कर्तव्य है अपने सबऑर्डिनेट को सही फीडबैक देना, उनकी कमियों को बताना, लेकिन उनको ये भी बताना उसको सुधारे कैसे। क्योंकि मेरा क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है? उनको सुधारना। तो ये अहिंसा है ना। मैं उनका बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उनको खुश रखते रखते उनकी कैपेबिलिटी डाउन करते जाओ, वो तरक्की नहीं कर पाए। यही होता है ना। आजकल के जो मैनेजर है वो बोलते हैं रिस्क नहीं लेने का, सबको 5 रेटिंग दे देने का। उसके बाद फाइनली जब ये होता है, कंपनी बोलती कि नहीं हम तो 3 लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, अब हो जाती दुविधा, अब वो 3 लोग कौन से हो, क्योंकि सबकी रेटिंग तो बराबर है। तो आपने अन्याय किया ना, आपने सही आदमी को नहीं चुना, और उससे ये छोटी सी गलती पहले तो कंपनी में होती है, फिर समाज में होती है, फिर राष्ट्र में होती है, फिर दुनिया में होती है। ये अन्याय है, और इसलिए इतना सारी अव्यवस्था इस संसार में पैदा हुई, क्योंकि हम अहिंसा का सही अर्थ नहीं समझे। हम लोगों को सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं। हम उनको सुधारने के लिए सही फीडबैक जरूरी है ना भाई। अगर मैं मैनेजर हूं किसी कंपनी में, सामने वाला मेरा सबऑर्डिनेट तो चाहता है कि मैं बताऊं मैं क्या करूं कि मैं इंप्रूव करूं। आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जो इंप्रूव नहीं करना चाहता है? कोई है ऐसा? इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो इंप्रूव नहीं करना चाहता? तो आप फीडबैक क्यों नहीं दे रहे? उसको क्यों बोल रहे हो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है?
वो आप उसके इम्प्रूवमेंट के सारे चांसेस खत्म कर रहे हो कि नहीं? तो ये व्यवहारिक प्रयोग है अहिंसा का। हालांकि अब समय समाप्त हो गया, मैं जस्ट ये विचार आपके मन में डालना चाहता था कि ये जो सारे जो हमारे शास्त्रों के ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान है, और अगर आपको व्यवहारिकता ना दिखे तो आप उसको क्वेश्चन करेंगे, और मैं इसको अपने दिन में यूज कैसे करूं, दैनिक प्रयोग में कैसे लाऊं? अगर मैं उसको दैनिक प्रयोग में नहीं ला पाता हूं तो वो तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो मिथ्या है। असली ज्ञान तो वही है कि जो मैं इसको रोज यूज कर पाऊं, मेरे लिए फायदा दे, है ना? जो ज्ञान मेरे फायदा के नहीं तो वो तो मिथ्या ही है ना। जो ज्ञान मुझे फायदा दे और मैं उसका प्रयोग कर पाऊं, वही ज्ञान है। और इसी चीज को मैं समाप्त करना चाहूंगा ये बताने के लिए कि जब भी आप स्वाध्याय करें इन शास्त्रों का, इसमें इतने गूढ़ रहस्य हैं, आप मानोगे नहीं। कल मैं जब ये स्वाध्याय कर रहा था, मुझे बहुत थकान थी क्योंकि मेरा दिन थोड़ा काफी हेक्टिक था। मुझे लगा यार छोड़ो यार, क्या पढ़ना है, क्या स्वाध्याय करना, जो होगा मैं बोल दूंगा। लेकिन आप मानोगे नहीं, जब मैं उसमें घुसा स्वाध्याय, मेरी सारी नींद उड़ गई। जब आप घुसने चले गए, मुझे लगा यार हाँ ऐसे विचार, इस तरह के विचार अगर ऐसे मैं बोलूं वैसे, तो मेरी जो बोलते ना वो अंतरात्मा जग गई, मेरी नींद गायब हो गई, मैं रात के 12 बजे सोया। तो ये पावर है इस ज्ञान में, इस स्वाध्याय में। तो मैं आप लोगों को बस, कि मैं कोई बहुत ही वैसा वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। आप में से भी कोई भी इस स्वाध्याय करेंगे, एक भी छोटा सा भी शास्त्र उठा ले जो आपके इंटरेस्ट का है, आप मानोगे नहीं इसमें इतने रहस्य है। और हमारा नेचर क्या है एज ए ह्यूमन, आपको कोई भी चीज रहस्य नहीं दिखेगा, आप उसमें घुसते चले जाए। जितने भी ओटीटी में सीरीज आती हैं, आप सब लोग ओटीटी तो जानते हैं, जो थ्रिलर्स होते हैं, जो मिस्टीरियस होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा व्यूवरशिप होती है। क्यों? यही तो मनोविज्ञान है। क्योंकि मन क्यों क्या चाहिए? मन को हर रहस्य को जानना है, और यही रहस्य, इस जीवन को जीने का जो रहस्य इन शास्त्रों में है। मैं तो इसमें अभी डुबकियां लगा रहा हूँ, सो मजा आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस मजे को ले, अगर कोई इसमें नहीं डुबकी लगा रहा है तो जरूर लगाइए। इतना जबरदस्त इसका आकर्षण है, ये आकर्षण आपके बाकी आकर्षण से बहुत आगे है। तो पुनः धन्यवाद आप सब लोगों का। हो सके वो मेरी उम्मीद है कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा ये स्वाध्याय कंटिन्यूसली चलता रहता, और मेरा ये धन्यवाद शुक्रिया है आर्य समाज को कि वो मुझे मौका देते, तो ये मेरा और प्रेरणा बढ़ जाती है और मैं और थोड़ा स्वाध्याय अच्छे से कर पाता हूँ। धन्यवाद।